हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम लोग वार्डरोब अभी समझ रहे हैं। वार्डरोब का मैंने टाइप्स बताया था, और जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अगर हम लोग एक मॉड्यूलर वार्डरोब का कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो बेसिकली जो मॉड्यूलर वार्डरोब में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसके जो साइजेस, स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं, और उसका कटिंग लिस्ट कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में पूरा हम लोग समझेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और कुछ डाउट है तो वीडियो के बाद आप कभी भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। ओके, तो बेसिकली ये मैं एक वार्डरोब बना के रखा हूँ। सपोज ये मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, और इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, और इसको साइड व्यू से देख रहा हूँ। ओके, तो एक एक करके पहले समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे, पहले क्या समझते हैं हम लोग, जो स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं। दूसरा समझेंगे कि क्या होता है इसमें, जो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर तीसरा समझेंगे इसका कटिंग लिस्ट। ओके, तो स्टैंडर्ड साइजेस की बात करते हैं। स्टैंडर्ड साइजेस जो वार्डरोब को होते हैं, क्या होता है, कुछ हाइट होगा इसका, इसकी कुछ हाइट होगी, इसका कुछ विड्थ होगा, और इसका कुछ डेप्थ होगा। ओके, राइट। तो फिर हाइट में क्या होता है, अभी देखिए, जो वार्डरोब, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, वार्डरोब क्या होता है, वो एक स्टोरेज सोल्यूशन होता है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड साइजेस भी होते हैं। स्टैंडर्ड साइजेस आप समझिएगा कि स्टैंडर्ड साइज कभी भी जो हमारा बोर्ड का साइज होता है, बोर्ड का साइज इन द सेंस कि जो 8x4 मतलब 8 फीट जो सबसे लंबा होता है, और चौड़ा में मीन्स 1200 मीन्स 4 फीट, उससे बड़ा तो नहीं होगा, तो उसी के रेंज में होगा। तो बेसिकली जो हाइट होती है, हाइट जो होती है, स्टैंडर्ड हाइट में बात करूं तो आपको जो वार्डरोब की हाइट स्टार्ट हो जाती है वो 2100 से लेके वो आपका 2400 तक की हाइट में होती है, जिसमें स्कर्टिंग आपकी माइनस होती है। ये आपका 100 mm की जो स्कर्टिंग होती है ना, स्कर्टिंग मतलब कि जो जहाँ पे हमें एक लेग देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें उसका एक काइंड ऑफ टॉप किक मिलता है। हालांकि इसमें टॉप किक की उतनी जरूरत नहीं होती है, टॉप किक की बेसिकली आपका किचन के लिए होता है। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड साइजेस में बता रहा हूं आपको। हाइट आपका हो गया, हाइट हो गया आपका 2100 से लेके 2400। ओके, और विड्थ की बात करेंगे। विड्थ जो होता है इसका 300 से स्टार्ट हो जाता है। 300 से लेके आपका हो जाता है, जो सिंगल शटर के लिए होता है वो अप टू 600 होता है। ओके, और जो डबल शटर के लिए होता है, ये डबल शटर के लिए है। डबल शटर के लिए क्या होता है, विड्थ वो आपका हो जाता है, देखिए 600 रख रहे हैं आप, तो 600 रख रहे हैं, इसका मतलब सिंगल शटर रख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 650 में 2 शटर लगा देंगे। 2 शटर लगाना है तो आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका 600 का यूनिट बन जाए, और बाकी का फिलर या फिर कुछ ऐसा बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं। तो जो डबल डोर के लिए जो आपका साइज हो जाएगा, मिनिमम आप 700 रखिए, 700 से लेके 1200 तक mm, मैं mm की बात कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद डेप्थ क्या होता है, डेप्थ समझिएगा। डेप्थ जो इसका जो एक कंसीडर होता है, डेप्थ हमेशा ये मान के चलिए कि डेप्थ कभी भी 600 से तो ऊपर होगा नहीं, ठीक है, 600 तो मैक्स है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो बनता है, जो स्टैंडर्ड जो वार्डरोब का जो डेप्थ बनता है, वो बनता है 580 प्लस शटर। ओके, मतलब कि ये आपका यहां से यहां तक ये हो गया आपका 580, और ये 20 mm का हम शटर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो ये कंप्लीट आपका हो जाता है कितना, 600। ओके, अब चलते हैं हम लोग, जो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट्स मतलब कि एक वार्डरोब में क्या क्या हम लोग पार्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि एक एक करके समझेंगे। पहला हो गया स्टैंडर्ड साइज है। दूसरे की बात करते हैं पार्ट्स। पहला, जैसा कि बाकी सारे कैबिनेट्स में होता है, बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ कैबिनेट ही है। तो इसमें भी वो टॉप होगा, बॉटम होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, बैक होगा। जैसे कि मैं अपने जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे मैंने ये समझाया है कि एक बेस यूनिट बनता है तो उसमें कितने पार्ट होते हैं, बेसिकली सेम इसमें भी उतने ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि जैसे देखिएगा, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये पैनल तो होंगे ही। और यहां पे जो अंदर से लगेगा, मतलब कि यहां पे जो लगेगा, ये आपका हो गया बैक। ठीक है, यहां पे बना देता हूं,
ये हो गया आपका बैक। ठीक है, ये तो आपका बेसिक पैनल्स हो गए। उसके बाद जो पैनल्स होते हैं जिसमें हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए हम दे सकते हैं, पहला हो गया आपका एडजस्टेबल शेल्फ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीजे शेल्फ। ठीक है, दूसरा हो गया आपका फिक्सेड शेल्फ। तीसरा हो गया आपका पार्टीशन जो इसको बीच वाले पार्ट को बोलते हैं पार्टीशन। उसके बाद हैंगिंग रॉड। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, अगर हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बना रहे जहां पे हमें एक ड्रॉवर लगाना है या यहां ना लगा के हमें मान लो कि यहां पे लगाना है, तो हो गया आपके ड्रॉवर्स के बारे में समझना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, वहां पे आप देख सकते हैं ड्रॉवर में क्या क्या पार्ट होता है, क्योंकि अगर मैं यहां समझाऊंगा तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, मतलब नहीं बनता है। उसके बाद इसके स्कर्टिंग वाले पार्ट। ओके, स्कर्टिंग वाले पार्ट, जिस स्कर्टिंग में भी आपके तीन पार्ट हो जाते हैं, मतलब वुडन जो स्कर्टिंग लगती है वहां पे आपका फ्रंट स्कर्टिंग, लेफ्ट, राइट और बैक। अगर बीच में अगर बहुत ज्यादा विड्थ हो रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 1200 के विड्थ में हो रहा है, तो बीच में एक उसके सपोर्ट के लिए हम लोग उसमें एक एडर पैनल देते हैं, जो कि इसको एक सपोर्ट मिलता है। अगर सपोज यहाँ पे लोड ज्यादा पड़ता है तो बीच में अगर कोई पैनल रहेगा तो उसका लोड इजिली बियर कर लेता है। ओके, तो अब एक एक करके समझते हैं कि कटिंग लिस्ट अगर हमें एक सिंपल सा वार्डरोब का निकालना है तो कैसे निकलता है और कितना माइनस करना होता है, कितना प्लस करना होता है, वो एक एक करके समझते हैं। ओके, तो मैं इसमें ये पूरा डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा मेरा ये जो वाइट बोर्ड है थोड़ा छोटा है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ले लेंगे बड़ा वाइट बोर्ड भी ले लेंगे। ओके, कटिंग लिस्ट। अब देखिए हाइट कितनी है आपकी, मैं यहाँ पे हाइट मान के चलता हूँ 2100 और विड्थ मान के चलता हूँ, जो विड्थ है विड्थ में मान के चलता हूँ कितना, ये मान के चलते हैं हम लोग 1000। ठीक है, 1000 और डेप्थ है हमेशा 580 प्लस शटर। ठीक है, तो साइड कैसे निकलेगा, साइड आपका हो जाएगा, देखिएगा साइड कैसे निकलेगा आपकी, ये हाइट प्लस डेप्थ, मतलब हाइट कितना है 2100 इंटू डेप्थ कितना है 580। ठीक है, दोनों साइड हो गया, इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, ये निकल गया। दूसरा टॉप कैसे निकालेंगे, टॉप वही आपका विड्थ माइनस 36 यानी कि 964 हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं 1000 का विड्थ है ना मेरा, 1000 माइनस 18 mm माइनस 18 mm। 18 mm क्यों, क्योंकि मैं साइड का जो विड्थ समझ रहा हूँ, साइज जो साइड का जो थिकनेस है ना, साइड पैनल का थिकनेस है वो आपका मैं समझ रहा हूँ कितना 18 mm। ओके, जो जनरली होते हैं, तो 964 हो गया, ये टॉप हो गया। और सेम एज बॉटम हो गया, क्योंकि टॉप भी इसके अंदर लगा होता है, इसके अंदर ये आपका टॉप हो गया, साइड ऊपर जाती है, यहां तक होता है, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो ऐसे होता है, एकदम एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूं, ये इसके अंदर लगा होता है ऐसा। ठीक है, और बॉटम भी क्या होता है, बॉटम भी ये साइड के हमेशा अंदर लगा होता है। ठीक है, अंदर, क्योंकि साइड से देखेंगे तो हमें एक पैनल पूरा दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया आपका टॉप बॉटम। अब इसके शेल्फ में थोड़ा सा समझने वाली बात होगी यहाँ पे कि शेल्फ साइड में हम लोग क्या करते थे, हमेशा 20 mm लेते थे, मतलब 20 mm मतलब कि 10 mm का वो और 18 mm लेते थे, क्योंकि 10 mm का पीछे से गैप रखते थे जैसे कि बेस यूनिट में ले रहे थे, और फिर बाकी का 8 mm, यानी कि 18 mm तो ये हो गया, 18 mm ये हो गया इधर से जो बैक का पूरा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमेशा जो शेल्फ होता है, शेल्फ यानी कि अगर मैं यहाँ पे समझूं, अगर ये साइड व्यू अगर देखूंगा तो ये शेल्फ फ्रंट से हमेशा 75 का अंदर करके लगाते हैं, मतलब कि अगर मैं इसी का अगर साइड व्यू देखूंगा तो मुझे शेल्फ यहां लगाऊंगा, मैं इसमें यहां पे 75 का गैप करूंगा। 75 का गैप करूंगा, क्यों करूंगा, आपका क्वेश्चन आना चाहिए। 75 का गैप इसलिए करेंगे क्योंकि हमें हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ ड्रॉअर लगाना हो या फिर कुछ भी लगाना हो, तो हमारा जो हिंज है ना, हिंज जो यहाँ पे लगेगा, जो शटर ओपनिंग के लिए हिंज लगेगा, वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने 75 mm का अगर हम लोग इंसेट ले लिए फ्रंट से अगर इंसेट ले लिए तो हमारा हिंज कभी भी हमारे शेल्फ को, हमारे ड्रॉअर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, तो अब समझते हैं कैसे होगा। तो डेप्थ हमने कितना रखा था,
डेप्थ हमने रखा था कितना, डेप्थ हो गया हमारा 580 माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 हो गया। कैसे हो गया, 8 mm की बैक प्लस 10 mm की इधर 18, फिर माइनस 75, ठीक है, ये हो गया आपका डेप्थ। जितना भी आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पार्टीशन। पार्टीशन जो ये हाइट है, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन भी जो डेप्थ होगा, उसका जो डेप्थ होगा वो आपका होगा यही, मतलब 580 माइनस 18 माइनस 75 हो गया तो डेप्थ, ठीक है। मतलब ये जो है इसके अंदर होगा ना कुछ, जैसे कि ये यहाँ पे अगर मैं पार्टीशन बात करूंगा तो यहाँ से ये साइज हो गया आपका ये 580 माइनस 18 माइनस 75, ओके। और विड्थ आपका हो जाएगा, जो आपका कैबिनेट का विड्थ है, कैबिनेट का विड्थ मतलब 1000 माइनस 18 माइनस 18, तो आपका 964 हो जाएगा। विड्थ हो जाएगा 964 और डेप्थ हो जाएगा 580 माइनस 18 माइनस 75। ये क्यों 18 हुआ मैं बता दिया, 75 क्यों हुआ वो बता दिया, 580 आपका डेप्थ है, 964 कैसे आया ये भी बता दिया, ठीक है। तो यही है। उसके बाद वार्डरोब में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ध्यान देने वाली होती है। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूं, मैंने जो कटिंग लिस्ट है मैं आपको समझा दिया। वार्डरोब में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात होती है कि अगर हम लोग वार्डरोब डिजाइन कर रहे होते हैं, अगर वहां पे ड्रॉवर डाल रहे होते हैं, तो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात का ध्यान देना होता है। वो ये है, जैसे कि सपोज ये एक वार्डरोब है, ठीक है, एक स्कर्टिंग है इसका, और मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक ड्रॉवर लगाना चाहते हैं, ड्रॉवर, ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉवर लगाना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, ओपनिंग करने के लिए 1 ड्रॉवर 2 ड्रॉवर 3 ड्रॉवर कितने भी लगाना चाहते हैं। तो उसके केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे एक फिलर देना होता है। फिलर मतलब ये भी सब कुछ आपका जो सिस्टम है ना, ये पूरा साइड व्यू से देखूंगा तो सब कुछ आपका 75 यहां से अंदर की तरफ रहेगा, पूरा अंदर की तरफ है। मतलब फ्रंट से अगर मैं देखूंगा तो सारा का सारा जो आपका सिस्टम है ना, जहां पे ड्रॉवर है, शेल्फ है, कुछ भी हो, वो सब 75 हट के फिर लगेगा। क्यों लगेगा मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली ये फिलर लगता है आपका जो साइडों में, मतलब अगर डबल डोर है तो दोनों साइड में, सिंगल डोर है तो सिर्फ एक साइड में। सपोज सिंगल डोर है, जिधर की तरफ ओपनिंग होगा, जिधर की तरफ बेसिकली हिंज आएगा, इसके चक्कर में हम लोगों को वहां पे हिंज, यहाँ पे फिलर लगाना होता है। सपोज क्यों लगाना होता है, और जो फिलर को हम लोग जो जनरली रखते हैं, इसका जो विड्थ कितना होता है वो मैं बताता हूँ। ये इसका विड्थ रखते हैं 50 mm। क्यों रखते हैं 50 mm? 50 mm रखने का रीजन है, 50 mm रखने का रीजन है, यहां पे हिंज आ गया तो अगर ये जो अगर आपका ड्रॉवर है यहां तक रहेगा तो ये खुल पाएगा, खुलने देगा उसको? नहीं खुलने देगा। तो ये एक रीजन है, इसलिए 50 mm रखते हैं, जिससे कि वो इजिली ड्रॉवर इन आउट मतलब कि हो पाए, ऐसा पूरा उसको ड्रॉवर को एक्सेस कर पाए। ओके, तो ये था पूरा आज का जो वार्डरोब का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और उसका जो बेसिक कटिंग लिस्ट होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे कटिंग लिस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें ध्यान रखना होता है, कितने माइनस करते हैं, कितने प्लस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं यहीं पे दे देता हूं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये नंबर मैंने मेरे YouTube के चैनल डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। किसी को भी कुछ डाउट है वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसको जरूर हेल्प करूंगा। उसके बाद अगर किसी को IMOS IX के बारे में कुछ सीखना है प्राइवेट में, वो उसके लिए मैं हेल्प कर सकता हूं। मैं मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आफ्टर मेरा ऑफिस, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है और कैसे सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो यहीं तक था वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।